नमस्कार। वॉइस इट आउट या यूं कहें वॉइस ऑफ विमेन, एक आवाज़ उस माँ की जो कुछ कहना चाहती है। जब नई माँ कुछ कहना चाहे, बच्चे की किलकारियों और रीत रिवाजों के चहल पहल भरे खुशनुमा माहौल के बीच भी एक टीस है जिसे अनसुना कर देते हैं। ये टीस है एक नई माँ की, उस माँ की जो अक्सर सोचने लगती है कि उससे पूछे जाने वाले सवालों का मर्म क्या है आखिर। समाज की पैनी नज़रें और तीखे तेवर उसे बहुत कुछ कहने और सुनने का मौका देना ही नहीं चाहते। क्यों भला वो शिकायत नहीं कर सकती इन बदलावों के बारे में जो उसके भीतर और बाहर उमड़ते हैं? क्या सच में सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे बच्चे को जन्म देने से पहले सोचना चाहिए था इन सब के बारे में? वो भावनाओं में उलझ रोना चाहे कभी तो रो नहीं सकती, क्योंकि सवाल खड़ा होता है कि यूं रोने का क्या मतलब? बच्चे संभालना या पैदा करना हंसी खेल समझा था क्या? उसे थकान है तो क्या हुआ, आखिर वो करती ही क्या है? वो कुछ और देर सोना चाहती है तो पूछेंगे इतना आलस भी किस काम का? आराम के पल जो तलाशना चाहे तो सलाह मिलेगी कि एक बार बच्चे बड़े हो जाएं, फिर आराम खूब मिलेगा सोने के लिए, तब सोना। अपने काम पर वापस लौटना चाहे तो बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? बच्चे की परवरिश में हाथ बटाने को कोई मेड ढूंढे या नर्सरी में छोड़ने की बात करे तो बच्चे भी खुद नहीं पाले जाते क्या? यही सवाल उठेगा। हाउसवाइफ बनकर रहना चाहे तो सुनती है बेचारा पति सारा दिन काम करता है और तुम सिर्फ आराम करती हो। घर से बाहर पति संग अकेले घूमने जाना चाहे तो बोला जाता है कि बच्चों को दूसरों के भरोसे छोड़कर बेफिक्र घूमते शर्म नहीं आती। कभी कभी तो उसे ये सब भी कहा जाता है। कभी कभी इन जवाबों के नाम पर तीखे सवालों का डर ही इतना होता है कि माँ अपने आप ही सोचकर चुप हो जाती है कि लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे। इन सब में सबसे बड़ा जो डर है वो इस बात का है कि उनकी हर सोच में एक ही पुंछल्ला जुड़ा होगा, देखो कैसी माँ है। और मातृत्व की पाठशाला में जिसने अभी अभी दाखिला लिया है, वो इन सरप्राइज टेस्ट जैसे लगने वाली परिस्थितियों में या तो उग्र हो जाती है या फिर मौन। उसकी प्रतिक्रिया पर भी सबकी तेज नज़र रहती है। इन सवालों को इस तरह सुनने और बोलने की हमें इतनी आदत हो जाती है कि हम इसे सामान्य सी बात समझने की गलती कर देते हैं। और तो और हैरानी की बात यह है कि ये गलती भी पुरुषों की जगह महिलाओं से ही ज़्यादा होती है। इसलिए याद आता है किसी का कहना कि आदमियों की बात तो छोड़िए, अगर सिर्फ महिलाएं ही महिलाओं का साथ देने लगें तो दुनिया में बहुत कुछ बदल जाएगा। एक सा दुख, एक सा सुख, एक सी शारीरिक संरचना और एक सा मनोभावों का सागर, फिर भी सहयोग की भावना में क्यों है ये अंतर? माँ बनने के बाद होने वाले शारीरिक और भावनात्मक बदलावों के साथ साथ बढ़ती जिम्मेदारियों और उनकी नई चुनौतियों का सामना करने के लिए डॉक्टर काजल सिंह श्री गर्भजननी संस्कार एंटीनेटल केयर से की डॉक्टर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट, और ज्योति मित्तल इनरव्हील क्लब ऑफ अलीगढ़ पहल्स की चार्टर प्रेसिडेंट, माई सेल्फ एंड ZPC विमेन एम्पावरमेंट। हमने एक ये इनिशिएटिव शुरू किया कि इस अवेयरनेस को हम सभी महिलाओं तक पहुंचाएं और एक कोशिश मात्र करें कि उनके अंदर उमड़ रहे सवालों का जवाब दे सकें। तो आइए इस मुहिम में आप सब भी शामिल होइए और कोशिश करें कि हम जो नई माँ हैं उसको कम से कम भावनात्मक सहारा तो दे ही दें। आइए इस आर्टिकल में जो डॉक्टर काजल सिंह ने लिखा है, जानते हैं बहुत कुछ। तो देखते हैं उनका आर्टिकल और उन्होंने जो अवेयरनेस क्रिएट करी है अपने चंद्रावती हॉस्पिटल में, किस तरह से वो एजुकेट कर रही हैं प्रेग्नेंट मदर्स को और उनके मन से इन डर को दूर भगाने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर काजल सिंह फॉर doing this wonderful job. Thank you so much once again. Thank you.